हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने अकाउंट्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे, अच्छे से अपने अकाउंट्स में प्रॉफिट कमा रहे होंगे। बट अगेन दिस सेशन इज़ ऑल अबाउट डीप इनसाइड ऑफ लर्निंग। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ट्रेडर्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों के बारे हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आई विश ये जो वीडियोज़ हैं आपकी नॉलेज को जरूर एनहेंस करते होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी एनहेंस करेंगे। एज वी ऑलवेज डिस्कस ऑन आवर चैनल दैट वंस योर लर्निंग विल बिकम कंप्लीट, योर अर्निंग विल फॉलो। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। और आज हम बात करें तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। और इफ़ वी टॉक अबाउट वॉलीटिलिटी भी अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1.41% रिड्यूस हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो दिस इज टुडेज डैशबोर्ड। सो मार्केट जो है 8219 के ऊपर ट्रेड कर रही है। आज हम लोग दो सवालों के ऊपर काम करेंगे। एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन इज टू ऑल माय यूजर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। 8200 जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो डेल्टा है वो 0.5 है। 5 पॉइंट अगर मार्केट गिरती है तो इसे 2.5 पॉइंट बढ़ना चाहिए। तो आइडली ये 4 टाइम्स 2.5 पॉइंट के बजाय ये 10 पॉइंट, आई मीन ये 7.5 पॉइंट जो है एक्स्ट्रा किस चीज़ के बढ़े हुए हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अदर स्ट्राइक प्राइजेज ऑल्सो 8000 के ऊपर ही 6.5 पॉइंट बढ़े हुए हैं। आइडली इट शुड इंक्रीज बाय 1 पॉइंट, राइट। तो ये वाई इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, ये क्यों बढ़े हुए हैं। एंड इन फैक्ट द वॉलेटिलिटी हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस, वॉलेटिलिटी भी गिरा हुआ है, उसके बावजूद भी ये जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हुए हुए हैं। सो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। एंड इफ यू सी ऑन कॉल साइड ऑल्सो, कॉल साइड में एटीएम के ऊपर 8200 स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा होता है वो 0.5 डेल्टा है। तो मार्केट 5 पॉइंट गिरी है तो ये 2 पॉइंट या 2.5 पॉइंट गिरना चाहिए। तो ये जो 7 पॉइंट्स ये जो गिरा हुआ है, सो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर को भी हम देखते हैं तो मार्केट जो है 8222 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 पॉइंट जो है वो नेगेटिव है। और येस्टरडे जो प्रीवियस क्लोज जो इसका हुआ था वो 8260 के ऊपर क्लोज हुआ था। तो ये जो फ्यूचर का प्राइस था वो 1 रुपया कम होना चाहिए था, तो ये 15 रुपये क्यों कम हो गया, यू नो। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो प्रीमियम है ये कहाँ चला जाता है। ये जो 8260 के ऊपर जो कल क्लोजिंग हुआ था, तो आज जो है ये 1 पॉइंट डाउन हुआ है। तो आइडली इसका जो फ्यूचर है वो भी 1 पॉइंट कम होना चाहिए। सो 8250, ये 15 पॉइंट्स का जो गैप है वो कहाँ पे है। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो हम लोग इसी चीज़ों के बारे में बार बार डिस्कशन करते रहते हैं। हाउ द नॉलेज ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स विल मेक यू अ फियरलेस ट्रेडर। जब तक आपको ऑप्शन के ग्रीक्स के बारे में नहीं पता चलता, थेरेटिकली हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है, वेगा क्या होता है। लेकिन आज जैसे हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, रादर की वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज हुआ हुआ है। और डेल्टा जो है वो उसका जो इंक्रीज होना चाहिए था वो 2 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वो 10 पॉइंट क्यों बढ़ा है। वेयर इज द मिसमैच। ये चीज़ें कहाँ से पैदा हो जाती हैं। ये फ्यूचर का जो प्राइस है ये इतना डिस्काउंट के ऊपर क्यों चला जाता है। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, देन ऑप्शन वुड बी जस्ट लाइक अ नंबर गेम फॉर यू। सो वाई ओनली 5% ट्रेडर गेट सक्सेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत कम लोग जो है वो सक्सेस क्यों अचीव करते हैं। बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं होता, वो लिवरेज को यूज करते हैं। 95% ऑफ द ट्रेडर लूजेज देयर हार्ड एंड मनी विद गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। आपने देखा है। एंड जब भी मार्केट में कोई भी गैप अप या सडन गैप डाउन जो ओपनिंग होता है, तो वो मार्केट के जो जितनी भी ट्रेड्स होते हैं उनको तहस नहस कर देती है। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं वो अपना जो मनी है वहीं पे लूज कर देते हैं। द ब्रेक इवन ऑफ एवरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी हैज बीन टेस्टेड बाय द मार्केट। तो आप ऑप्शन में कोई भी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, उन स्ट्रैटेजी को मार्केट जो है वो टेस्ट करती है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स टेक रॉन्ग एक्शंस बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन फ्रॉम 9:15 टू 3:30। वो सुबह 9:15 कंप्यूटर के ऊपर बिल्कुल रेडी होके बैठ जाते हैं और मार्केट को देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो फटाफट कॉलें सेल करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फटाफट पुट सेल करते हैं। सो दैट इज़ नॉट अ वे टू मेक मनी। कंप्यूटर के आगे बैठ के ऊपर, स्क्रीन के आगे ऊपर बैठ के आप पैसा नहीं बना सकते। दैट्स नॉट अ पॉसिबल। वो 10 में से एक बार आप विनिंग होगे, जो 9 बार आप लूज करेंगे वो इतना लूज करेंगे कि आपका अकाउंट भी वो वाइप आउट कर देगी। सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ द मिस्टेक।
वाई अवर M2M लॉस इंसिस्ट अस टू टेक द रॉन्ग डिसीजन, ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा M2M लॉस हो रहा होता है, हमने स्ट्रैटेजी लगाया होता है, स्ट्रैटेजी को हमने उसका रिस्क रिवॉर्ड हमें पता नहीं होता, अंधाधुंध हम लोग स्ट्रैटेजी लगा देते हैं, स्ट्रक्चर फिट कर देते हैं, कोई ऑप्शंस को फ्यूचर के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। स्ट्रैटेजी वैसे बहुत अच्छा लगता है जब हम उसको देखते हैं कि इसमें हमने ये किया हुआ है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब मार्केट आपको मौका देगी तभी आप करोगे ना। जब तक तो मार्केट एक कंसिस्टेंट वे में चल रही है तब तक तो आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे, लेकिन अगर कभी भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गया, कभी भी क्या, ये अमूमन देखा जाता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि 95% जो ट्रेडर हैं वो अपना पैसा जो लूज करते हैं वो गैप अप और गैप डाउन से ही करते हैं। वैसे तो मार्केट को संभालना बहुत ही आसान है। अगर ड्यूरिंग द डे आप देखें तो मार्केट को तो हम ये कहते हैं कि मार्केट मार्केट क्या कर लेगी मेरा, मैं ऐसे कर दूंगा और मैं वैसे कर दूंगा। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है तब हमारा सारे महीने का काम जो है तहस नहस कर देती है, और हमारे जो एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं मंथली, उनको तहस नहस करके चली जाती है। एंड वी गेट नथिंग फ्रॉम द मार्केट। हम लॉस भी कर लेते हैं, ब्रोकरेज को भी पैसा दे देते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमने एक नया लेसन सीख लिया। So don't take that kind of the lesson by giving lot of money to the market. So why the anxiety level is high when any trader makes real trade? He sees European market, Nasdaq and SGX Nifty. ये क्यों देखते हैं हम लोग? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारी जो नॉलेज, हमारा लर्निंग ही अभी कंप्लीट नहीं है। हम लोग अभी भी इस डायलमा में है कि अगर गैप अप खुल गया तब हमारा लॉस हो सकता है, गैप डाउन खुल गया तो हमारा लॉस हो सकता है। सो दैट्स द प्रॉब्लम, हमारा एंग्जाइटी लेवल हाई रहता है। इसीलिए हम जो वर्ल्ड मार्केट्स को देखते रहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, सुबह उठ के हम लोग SGX निफ्टी से शुरुआत करते हैं। सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ द थिंग्स, कंप्लीट योर नॉलेज फर्स्ट। अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो देन ऑप्शन वुड जस्ट लाइक बी अ नंबर गेम। आप लोग इसके साथ प्ले करेंगे, नंबर्स के साथ प्ले करेंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ इन चीज़ों को देखेंगे, रादर देन टू स्टिक विद द मार्केट कि आप मार्केट को सुबह से लेके शाम तक घूर रहे हैं कि अगर तू ऐसा करेगी तो मैं वैसा कर दूंगा, अगर तू वैसा करेगी तो मैं वैसा कर दूंगा। सो मार्केट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ द बाउंड्रीज। मार्केट की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मार्केट बाउंड्री लेस काम करती है। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये तो पोस्टमार्टम होते हैं कि मार्केट में कैंडल ऐसा बन गया या मूवमेंट ऐसा आ गया। सो दीज ऑल थिंग्स आर द पोस्टमार्टम स्टडीज होती हैं। तो पहले किसी को नहीं पता होता कि नेक्स्ट मिनट में क्या होना है। नॉलेज को जब तक आप कंप्लीट नहीं करते तब तक अर्निंग फॉलो नहीं करेगी। कभी आपके पास पैसा आ जाएगा, 1 महीना आ जाएगा, 3 महीने चला जाएगा, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, फाइट करते रहेंगे। सो फाइट मत करिएगा। सो इन चीज़ों को, लर्निंग को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आपका अर्निंग फॉलो करेगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, डोंट लूज योर हार्ड एंड मनी एनी मोर। मार्केट में पैसा मत गवाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवाना बहुत ही आसान है, मार्केट से पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। व्हाट हैपन इफ योर स्ट्रैटेजी मेक्स यू। तो जो लोग ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जो भी हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, जिनको ग्रीक्स के बारे में पता है, तो आई थिंक दैट इज़ ड्रीम ऑफ एवरी ऑप्शन ट्रेडर कि अगर कोई भी वो स्ट्रैटेजी का स्ट्रक्चर जिसमें डेल्टा उसके फेवर में आ जाए, थीटा उसके फेवर में आ जाए, वॉलेटिलिटी उसके फेवर में आ जाए। सो दैट इज़ द अल्टीमेट स्टेज ऑफ एवरी ट्रेडर, जहाँ तक वो हर ट्रेडर पहुँचना चाहता है। अगर उसके स्ट्रक्चर में ये चीज़ें काम करती हैं तो देन ही वुड कम इनटू द फियरलेस जोन। तब भी वो अपनी जो फियरलेस जोन में काम कर पाएगा। अदरवाइज जो है वो मार्केट से डरता रहेगा, मार्केट उसको डराती रहेगी। मार्केट का काम है डराना। मार्केट आपको ग्रीड और फियर के चक्कर में जो है वो आपका पैसा जो है वो जल्दी से लेके चली जाती है। ना तो जब आपको प्रॉफिट दे रही होती है तब आप ग्रीडी जोन में होते हैं, आप ईगोइस्टिक होते हैं, आप कहते हैं कि मेरा टारगेट ही फिक्स नहीं है। जब आपका टारगेट ही फिक्स नहीं है कि आपको कितने % पैसा मार्केट से लेना है, एग्जिट करना है, तब तक मार्केट जो है वो आपको एक बार आपका प्रॉफिट दिखाती है, उसके बाद वापस ले जाती है। सो ग्रीड एंड फियर के बारे में तभी आप लोग इस चीज़ के ऊपर पहुंच पाएंगे। जब तक आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप इन चीज़ों के बारे में नहीं कर पाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। सो कीप एंजॉइंग, कीप लर्निंग। सो लर्न करिए एज मच एज यू कैन, सो अर्निंग विल फॉलो। तो इन क्वेश्चंस का आप जवाब दीजिएगा जो आपकी नॉलेज को एनहांस करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके जो ट्रेडिंग प्लान है, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। द मनी यू सेव्स दैट विल ऐड ऑन योर प्रॉफिट। जो भी पैसा आप सेव करेंगे अपनी नॉलेज से, वो आपके प्रॉफिट को एनहांस करती रहेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।